टू टुडेज़ सेशन जहाँ पे हम 4 डेंजरस वर्ड्स जिन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो यू आर इन अ बेटर पोज़ीशन टू क्रिएट रियल वेल्थ इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। लेट्स सी कि क्या वो 4 पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनसे आपको दूर रहना है। फर्स्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी आपको कोई गारंटेड प्लान बताता हो, जैसे यूलिप्स, जैसे एंडाउमेंट प्लान्स, जैसे मनी बैक गारंटी प्लान, जहाँ पे ये गारंटेड वर्ड लिखा हुआ हो, याद रखिएगा वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। आई रिपीट, जहाँ पे भी गारंटेड वर्ड लिखा होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ मोर रिस्की इन टर्म्स ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट? सो ये जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको दिया जाता है गारंटेड स्कीम्स में, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और कोई भी इंसान, कोई भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझाने आ रहा है, ही और शी सीम्स ओवर कॉन्फिडेंट, तो उनसे दूर रहना है बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स, ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल हैं इस इंडस्ट्री में, दे आर हम्बल, दे आर एंग्ज़ियस, दे आर कॉशियस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है। दे विल नेवर सीम और लुक ओवर कॉन्फिडेंट। आप उनसे बात करेंगे, आप इस चीज़ को समझ जाएँगे। सेकंड इज़ स्पेकुलेशन। जो भी हॉट स्टॉक्स हैं, हॉट म्यूचुअल फंड्स हैं, हॉट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं लाइक क्रिप्टो, बिटकॉइन, एनएफटी, अ, इवन कोई भी इवन म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत एक-एक टाइम चलता है जब बैलेंस एडवांटेज फंड्स, थीमेटिक फंड्स, अलग-अलग फंड्स की बात चलती है। वैसे ही स्टॉक्स में रहता है, येस बैंक खरीद लो, ट्राइडेंट खरीद लो, सुज़लॉन खरीद लो, अलग-अलग स्टॉक्स होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, स्पेकुलेशन नहीं करना। थ्रू आउट आपको समझना है कि मैं इस प्रोडक्ट में क्यों पैसा लगा रहा हूँ? क्या मुझे समझ है? या जिसके कहने पे मैं लगा रहा हूँ, क्या उसको समझ है? इन चीज़ों को आपको समझ मतलब पूरे समझ के देन ओनली पैसा लगाना है बिकॉज़ इट्स योर मनी, सो द डिसीजन शुड ऑलवेज़ बी योर्स। थर्ड इज़ दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। ये कभी होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिएगा एक पैटर्न फॉलो होता है और उस पैटर्न जो है, मैं पैटर्न क्यों कह रहा हूँ बिकॉज़ थिंग्स रिपीट इन द मार्केट। जो पैटर्न किसी एक फ़ेज़ में हुआ है, वो दूसरे फ़ेज़ में भी रिपीटेड होगा। इन्वेस्टिंग में मैं पर्सनली पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। पैटर्न्स पे मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है कि यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल द फ्यूचर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट बिकॉज़ मार्केट बहुत-बहुत फेजेज़ से गुज़रती है, राइट? यू डोंट नो कि कौन से फेज़ को आपको फेस करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज़ हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है झुंड के साथ चलना। हम इंडियंस या इवन मैंने बहुत फॉरेनर्स को भी देखा है इस पर्टिकुलर माइंडसेट से सफ़र करते हुए कि ल लोग जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी वहाँ इन्वेस्ट करूँ। लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ूँ। मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ कोई दूसरा पढ़ा रहा है, तो वो खुद भी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उस स्कूल के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, उस करिकुलम के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, उन टीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट स्टिल दे आर फॉलोइंग द हर्ड। द सेम थिंग्स गेट्स रिपीटेड इन द स्टॉक मार्केट और इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हर्ड मेंटालिटी से आपको दूर रहना है। ये 4 चीज़ें जो हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि सतर्क रहें, खुद रिसर्च करिए, नहीं तो जो रिसर्च कर रहा है, उसके साथ बैठ के आप समझिए चीज़ों को। जो फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे समझिए, देन ओनली अपना पैसा लगाइए। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स हो, तो डेफिनिटली ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, ये रहा मेरे व्हाट्सएप नंबर एंड अगर आपको ओपन फोरम में भी कोई डाउट्स पूछने हो, तो आप डेफिनिटली जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच एंड आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा।